आज आपके साथ चना चाट बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना। और इस तरीके से आप चना चाट बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी, बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होगा। इंशाल्लाह सिंपल रेसिपी होगी, आपको मज़ा आएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम चने और ओवरनाइट आपने इसको पानी के अंदर भिगो देना है। जब चनों को आपने पानी के अंदर भिगोना है तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, ना नमक शामिल करना है, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर। उसके बाद ओवरनाइट भिगोने के बाद अच्छी तरीके से धो के प्रेशर कुकर में उबालना चाहें प्रेशर कुकर में उबाल लें, पतीले में उबालना चाहें तो पतीले में उबाल लें। प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट के अंदर चने आपके गल जाएंगे। 12 मिनट इसको सीटी देने के बाद स्टीम इसकी निकल गई थी। अब कवर मैंने हटा दिया है, आपको चने दिखा देता हूँ। 12 से 13 मिनट में दोस्तों सीटी बजने के बाद चने आपके गल जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और वो भी आपने आंच कम रखनी है। अब बनाते हैं इसका मसाला। 3 चम्मच मैंने इमली के लिए थे, उसकी गुठलियाँ निकाल के पल्प इसके अंदर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच आपने लेना है कुटी हुई मिर्चें, और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसके अंदर शामिल कर दें। 1 चम्मच चाट मसाले का शामिल कर दें। आधा चम्मच आपने इसके अंदर धनिया कूटा हुआ शामिल कर देना है, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, ताकि मसाले इमली के अंदर अच्छे तरीके से फूल जाएं। अब एक कढ़ाई मैंने रख ली है, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच आपने लेने हैं कुकिंग ऑयल के, और इसके अंदर हाफ टी स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है। ज़ीरे को थोड़ा सा चटकने देना है। जैसे ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाएगा, 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर केचप के शामिल कर देने हैं। टमाटो केचप कर दें, सादे वाला या चिली गार्लिक केचप, जो भी आपके पास मौजूद हो, आपको पसंद हो, उसका इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हैं। 1 मिनट केचप को पकाने के बाद इमली के अंदर जो मसाले ऐड करके रखे थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना, ठीक है। साथ ही चने उठा के डाल दें। अच्छा, चनों के साथ बॉइलिंग के टाइम पे जो पानी होगा ना, वो आपने फेंकना नहीं है। अगर ज़्यादा पानी हो तो फेंक दें, मगर थोड़ा सा पानी आपने चनों के साथ रखना है, इसके अंदर ऐड करना है। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी मैंने भी चनों के साथ ऐड किया था। तो अब ये जो पानी है इसको आपने 4 से 5 मिनट तक पका के इसको खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। क्योंकि चनों के साथ जो पानी होता है ना दोस्तों, उसी के अंदर होता है चनों का टेस्ट, चनों का फ्लेवर। अगर वो पानी आप फेंक देते हैं, फिर जो चने का टेस्ट फ्लेवर होता है ना, वो समझो निकल जाता है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ये देखें चने कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगे, मसाला इसका थिक हो जाएगा। इसी स्टेज पर आके आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए मैं भी अब इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ड्राई करेंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो चूल्हा बंद करके इसको इधर ही छोड़ देते हैं, और जब तक हम काटते हैं सब्जियां जो इसके अंदर हमें ऐड करनी है। और ऊपर से मैं फ़ैन ऑन कर देता हूँ। चने दोस्तों, ये चने हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और ठंडे होने के बाद ये देख रहे हैं पूरा मसाला इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक चुका है, ठीक है। अब जो सब्जियां आपको पसंद हो, या बेसिक जो सब्जियां चाट में ऐड की जाती हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें टमाटर, प्याज और बॉयल किए हुए आलू हैं, ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अगर खीरा आपको पसंद हो, आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर पसंद हो तो चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सब्ज मिर्चें कम तेज़ वाली बारीक बारीक चॉप करके शामिल कर दें। 1 या 2 लेमन का रस आप इसके अंदर निचोड़ दें। वो खटास के हिसाब से है, अगर आपको लग रहा है कि चाट के अंदर खटास थोड़ी सी आपके हिसाब से कम है तो 2 लेमन का रस निचोड़ दें, या फिर 1 निचोड़ दें। लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना इसके अंदर शामिल करें, इसको मिक्स करें। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से चाट बनाएंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही कमाल की दोस्तों ये रेसिपी है, और इसके अंदर जो ख़ास बात आपको महसूस होगी ना, वो ये होगी कि मसाले का जो फ्लेवर है वो चनों के अंदर तक होगा। और चनों के अंदर तक मसाले का फ्लेवर जब ही जाएगा दोस्तों, जब चने आप सही तरीके से बॉयल करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर चाहे आप चने पतीले के अंदर भी बॉयल कर रहे हैं ना, प्रेशर कुकर आपके पास नहीं है, आप पतीले के अंदर बॉयल कर रहे हैं, तो आपने इसके अंदर खाने का सोडा नहीं ऐड करना। चने गलाने का तरीका ये होता है प्रेशर कुकर के अलावा, कि आपने इसको हल्की आंच पे गलाना है और कवर कर देना है। कवर करके हल्की आंच पे रखेंगे पतीले के अंदर, 25 से 30 मिनट के अंदर चने गल जाते हैं। और फिर भी आपके चने नहीं गल रहे तो आप ज़रा सा उसके अंदर 1 या 2 चुटकी
खाने के सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे चाट के जो चने गलाए जाते हैं उसमें खाने के सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके चने ना गल रहे हो तो 1 से 2 चुटकी 1 पाव चनों में आप खाने का सोडा ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।